नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के अंतर्गत घटना चक्र की 32 नंबर आपात उपबंध। इमरजेंसी से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थ्योरी पोर्शन की, और उसके तत्पश्चात लगभग 30 MCQ भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, जो विगत यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पूरी की पूरी घटना चक्र की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। और साथ में आने वाले दिनों में देखिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा लेक्चर और टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे थ्योरी पोर्शन की। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित यहाँ पे उपबंध निहित है। ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। इसमें 3 जो स्थितियां ध्यान रखिएगा। नंबर 1 है यहाँ पे युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। दूसरा में है यहाँ पे राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। बड़ा सिंपल है, जिन राज्यों में अगर हो सकता है कि किसी की सरकार नहीं बनती है या फिर कोई अराजकता कुछ पैदा हो जाए। और थर्ड यहाँ पे वित्तीय आपात। सबसे इम्पोर्टेंट पहला और दूसरा है, देखिए ठीक है। आज दूसरा तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज सबसे कंट्रोवर्सी का कारण भी बनता है। आपातकाल के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो या फिर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा, तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इससे भी आगे यहाँ पे जारी रखा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल दिन है, सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। 30 दिन के अंदर देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि संसद से यहाँ पे उद्घोषणा के बाद होगा, और उसको ठीक है 6 महीने के अंडर में यहाँ पे लगाया जाएगा। अगर पुनः उसको एक्सटेंड करना होगा तो पुनः संसद से यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानूनी बनाने का यहाँ पे अधिकार प्राप्त हो जाता है। किसको? संसद को। अब यहाँ पे पूरी जो भी यहाँ पे जो राज्य सूची का विषय होता है, समवर्ती सूची का विषय होता है, वो डजेंट मैटर। राज्यों पूरी तरीके से केंद्र के अधीन आ जाते हैं। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक यहाँ पे प्रभावी भी रहेंगे। कितने माह तक? 6 माह तक, अगले खत्म होने के बाद भी। आपातकाल के दौरान संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश यहाँ पे जारी कर सकता है। अब देखिए अध्यादेश का सिंपल कॉन्सेप्ट है, पूरी की पूरी यहाँ पे एक कानून यहाँ पे रेडीमेड एकदम तैयार हो जाएगा। जब वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे 1 वर्ष में 1 बार बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब कि अगर प्रक्रिया लंबी रहे तो पुनः उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो सकता। सब में कंडीशन दिया गया है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों का प्रभाव का उल्लेख करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी का जब भी सिचुएशन आएगा, देखिए कुछ न कुछ फंडामेंटल राइट को सीमित किया जाएगा। पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ न कुछ लिमिटेशन जरूर लगाया जाएगा। अनुच्छेद 358 के तहत जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार यहाँ पे स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। 6 मूल अधिकार स्वतः ही इसमें निलंबित हो जाते हैं।
इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती। अंडरस्टूड है। अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों, जिसमें एक अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इसके निलंबन से संबंधित जो भी यहाँ पे प्रावधान है, इसको आप लोग ध्यान में देखिए। यह है कि यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो ये कब? ठीक है, युद्ध आक्रमण या बाह्य आक्रमण, ठीक है, जब भी कुछ इस टाइप का सिचुएशन हो। तो 352। अब दूसरा जो आपातकाल है यहाँ पे 356। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। मैंने बताया था शुरू में, बहुत ही कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी का इसमें प्रावधान किया गया है, जो आजकल राज्यों में एक ट्रेडिशन चल पड़ा है, जैसे कि राज्यपाल के द्वारा, या फिर यहाँ पे हो जाएगा कि राज्यपाल संवैधानिक विफलता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति को सूचित कर देगा। बहुत सारी इसमें, ठीक है, पार्टी जो है, दलगत पार्टियों का इसमें काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलता है। इस दौरान संसद राज्य के बजट प्रस्ताव को पारित करती है। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति 6 माह तक चलता है। प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात से, अब ध्यान रखिएगा, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा है 352, 356 और 360 है। इसमें वित्तीय आपात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे वापस न लिया जाए। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक वित्तीय आपातकाल, ध्यान रखिएगा, लागू नहीं हुआ है। ठीक है, 356 तो लागू होते रहता है, 352 3 बार लागू हुआ है, और ये 356 जो है, देखिए कितने बार राज्यों में लागू हो चुका है। लेकिन 360 जो हम लोग इसकी बात करें, अभी तक लागू नहीं हुआ है। के.एम. नाम्बियार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था, इससे सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य में संवैधानिक विफलता दिखाई दे तो वह इसके तहत राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। भारत में वित्तीय आपातकाल, देखिए, अनुच्छेद 360 के तहत अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह की अवधि के भीतर होना यहाँ पे आवश्यक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1 माह की अवधि के भीतर होना आवश्यक है। अब आइए इसी से संबंधित हम लोग लगभग 30 के आसपास MCQ को सॉल्व करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल की सोच है। तीन जो टाइप है, 352, 356 और 360। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसमें शुरू में दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की क्या करे? रक्षा करे।
पहला ही था, पहला जो इमरजेंसी था अनुच्छेद 352, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 352। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति आ, आ, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाह्य आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का और सांप्रदायिक संघर्ष का। देखिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति कब कब किन किन कंडीशन में ये घोषणा कर सकता है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बाह्य आक्रमण से संबंधित, आंतरिक अशांति नहीं होगा, सशस्त्र विद्रोह यहाँ पे हो जाएगा, चौथा भी सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ पे नहीं होगा, मतलब संघर्ष का। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, किस सिचुएशन पे यहाँ पे नहीं किया जाएगा, तो आंतरिक शांति को खतरा, ध्यान रखिएगा आंतरिक शांति को खतरा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकता है, ठीक है कब कर सकता है, हथियार बंद, विद्रोह के आधार पे, बाह्य आक्रमण के आधार पे, युद्ध के आधार पे, तीनों में ही घोषणा कर सकता है, अर्थात ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। पहला ही आर्टिकल सही होगा, आर्टिकल हो जाएगा 352। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल यहाँ पे घोषित कर सकता है। काफी देखिए इस तरह का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। बाह्य आक्रमण में कर सकता है, आंतरिक अशांति में नहीं कर सकता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता कर सकता है, और आर्थिक संकट इसमें भी यहाँ पे कर सकता है, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है, किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे 352 के अनुसार इसका संबंध था युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट 9 नंबर, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त किसमें इसका निलंबन हो सकता है, ध्यान रखिएगा किसमें इसका निलंबन यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है 358, अनुच्छेद 359, 356 और अनुच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है 356 भी दिया हुआ है। तो इसमें आप लोगों ने संशोधन को देखा हुआ था, ऊपर जस्ट हम लोगों ने देखा हुआ था कि अनुच्छेद 359 के तहत, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का कार्यान्वयन स्थगित कर सकता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल घोषित होने पर अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः होता है। तो इसमें चूंकि ठीक है करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 359। भारत के राष्ट्रपति को निलंबन करने की शक्ति प्राप्त है, क्या निलंबन करने की शक्ति प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21A में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 19 में वर्णित ठीक है वर्णित मौलिक अधिकारों को। इसमें देखिए इस प्रश्न का उत्तर यूपी लोअर सबऑर्डिनेट के द्वारा स्टार लगाया गया है, मोर देन 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ, ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्म में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबन यहाँ पे नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा 359 की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसमें निलंबन 20 और 21 2009 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, किन किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 19 और 20 को। नेक्स्ट, प्रायः किसी की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राज्यों पे जो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा गवर्नर, ध्यान रखिएगा गवर्नर, राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है।
14 का यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है और यहाँ पे जम्मू और कश्मीर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका उत्तर तो जम्मू कश्मीर दिया है, लेकिन यूपी लोअर सबऑर्डिनेट के द्वारा इसका स्टार लगा दिया गया है। ध्यान रखिए क्या लगा दिया गया, स्टार यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है, प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट 15 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? बड़ा ठीक है आसान सा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसमें हो सकता है। तो किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसमें अनुच्छेद 356 था। 16 नंबर, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना यहाँ पे आवश्यक नहीं है? कौन से परिणामों का होना आवश्यक यहाँ पे नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाना जाना, स्थानीय निकायों का यहाँ पे विघटन। तो देखिए पहला ठीक है यहाँ पे नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा और तीसरा यहाँ पे नहीं होगा। पूछ रहा आवश्यक नहीं है, तो 1 और 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा 16 का बी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 356 से संबंधित, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। बिल्कुल यहाँ पे ठीक है सही हो सकता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्लोकन यहाँ पे किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, और ये हुआ भी था, महाराष्ट्र में भी हाल ही में करेंट का न्यूज है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदित किया जाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, 1, 2 और 4 ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है यहाँ पे। ठीक है, पहला ही ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संसद द्वारा संकट की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? अवधि यहाँ पे टाइम पीरियड को पूछा जा रहा है, बड़ा आसान है। ठीक है, 1 माह के अंदर। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। कितने दिनों के अंदर रखा जाना आवश्यक है? तो 2 माह के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरी 2 माह नहीं होगा, इसका भी होगा 1 माह के अंदर। ऊपर हम लोगों ने जस्ट देखा हुआ था अभी, ये हो जाएगा 1 माह। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 1 माह। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ यहाँ पे धोखा है? इस स्टेटमेंट को अभी जस्ट हम लोगों ने देखा हुआ था के.एम. नाम्बियार के द्वारा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। अनुमोदन यहाँ पे नहीं कर दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे विचार करना है, या अर्थात जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे बिल्कुल सही है। यदि वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यालय के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्तों में कमी करने के निर्देश देने में सक्षम है। ऐसा कुछ भी संसद नहीं कर सकती है। बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, वेतन वगैरह संबंधित बातों को बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। तो इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल ए। 22, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है? अभी देखा था अनुच्छेद 360 का। 24, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक 0 बार माने कभी नहीं की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या इसमें कंडीशन होगा? तो देखिए आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन समय में केवल 1 वर्ष के लिए एक ही बार इसको बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट 26, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 3 वर्ष, मैक्सिमम यहाँ पे 3 वर्ष।
मैंने अधिक 6 माह इसको एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन कितना वर्ष तक? 3 महीने तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति सर्वप्रथम जो लागू हुआ था पेप्सू में, उस समय देखिए राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब और पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन माने उसी को पेप्सू राज्य में लागू किया गया था 1951 में। बाद में इसका ठीक है विभाजन होते गया। नेक्स्ट, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है कितने दिनों तक? ठीक है, सॉरी यहाँ पे किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा इसको बढ़ाई जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तर मार्क कर दिया गया है, आप दोबारा मैचिंग कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। रिवीजन करते रहे। जय हिंद।